21 अगस्त 2019 यानी आज से 4 साल पहले मैंने अपना पहला व्लॉग पब्लिश किया था, वो भी हैदराबाद के एक रेंटेड फ्लैट में। उस टाइम पर ये सोचा भी नहीं जाता था कि अपना खुद का स्टूडियो कहीं बनाने वाले हैं, पर आज अपना खुद का स्टूडियो बना लिया है। हाय एवरीवन, तो आप पहुंच चुके हमारे स्टूडियो नंबर 1 पे। ये नया स्टूडियो तो नहीं है, पर यहाँ पर बहुत सारी वीडियो शूट करी है। पूरे मेन चैनल की 100 वीडियोस सिर्फ इस स्टोर रूम में शूट की है। स्टूडियो रूम नहीं बोलूँगा मैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बहुत सारा कूड़ा गत्ते के डिब्बे, अमेजोन के पार्सल वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इसका किसी तरीके से हमने यूटिलाइज करके एक स्टूडियो रूम बनाया था, क्योंकि यहाँ पे हम शूट करते थे, स्टूडियो रूम कहते थे। स्टूडियो था तो नहीं है। अगेन यहाँ पर एक पुराना सा टेबल होता था, क्योंकि बैकड्रॉप में कुछ था नहीं, तो सिंपल सा टेबल हम लगाते थे ब्राउन कलर का, और उसमें बैकड्रॉप में कुछ फैंसी नहीं था। तो अगेन ये वाली पन्नी चढ़ी हुई फोटो हम यूज़ करते थे। आज ये पन्नी चढ़ी हुई है, 4 साल हो गए, वैसे की वैसी फोटो है। अभी आपको फिर भी थोड़ा रूम जो है ऐसा सुंदर रेनोवेटेड वाइट वॉश्ड लग रहा होगा। उस टाइम पर ऐसा था नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम शूट किया करते थे, जब भी हम शूट करते थे तो आवाज़ ना आए तो पंखा चला नहीं सकते। एसी यहाँ लगाने के पैसे नहीं थे, लगा सकते थे, लगाने के पैसे नहीं थे। तो गर्मी में शूट कर रहे हैं, बहुत पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पर शूट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, शूट तो करते रहेंगे। एक रुमाल लेके मैं आता था, रुमाल से बीच में साफ़ कर लेता था और फिर शूट करते रहता था। मुझे याद है हमने एक वीडियो शूट की थी अंशिका के साथ। उस वीडियो को हमने आई थिंक 3 घंटे में शूट किया था, और बार पसीने से बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइपॉड, एक फ़ोन आपको नज़र आ रहा होगा, एक चेयर आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं सेटअप कैसे करता था, मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इस चेयर को ऐसे रखता था, यहाँ पर इस चेयर के ऊपर इस ट्राइपॉड को रखता था, नीचे कुछ बुक्स रखता था और यहाँ पे फ़ोन को लगाता था। तो इस तरीके से हम ऐसे शूट किया करते थे। यहाँ से बड़ा मज़ा आता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम पर कि क्या कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। और ये दीवार आपको नज़र आ रही होगी, अभी तो बहुत सिंपल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है, सुंदर है, क्या दिक्कत है, यहाँ शूट हो सकता है। जब मैं शूट करता था तो यहाँ पूरी दीवार में सीलन होती थी और यहाँ का पेंट पूरा उखड़ा होता था। तो एक वीडियो हमने बनाई थी, आई थिंक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर, गिटहब के ऊपर, पहला PR रेज किया था, ऐसा कुछ था। तो मैंने वो यहाँ बैठ के शूट की थी, ठीक है। और अभी तो आपको यहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा नज़र आ रहा है, पर तब पीछे बहुत गंदा था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो गद्दा था उस गद्दे को उठाया, ठीक है। उस गद्दे को उठा के मैंने पीछे लगा दिया, ताकि बच्चों को पता ही ना लगे दीवार के पीछे ऐसे सीलन सी आई हुई है या फिर दीवार के पीछे का पेंट उखड़ा हुआ है। तो स्ट्रगल कह सकते हैं इसको असलियत में। आपको दिखाऊंगा, वीडियो अटैच कर दूंगा यहाँ पे, ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो हर एक छोटी चीज़ के साथ बहुत सारी यहाँ पे यादें जुड़ी हुई हैं, चाहे आपका वो ये वाला बैकग्राउंड हो, चाहे वो ये वाली पिक्चर हो, चाहे वो ये ट्राइपॉड हो या ये फ़ोन हो, हर एक चीज़ हमने संभाली हुई है। वो बात अलग है, फ़ोन टूट चुका है ये, पर यादें बहुत सारी हैं। बहुत सारी वीडियो शूट की यहाँ पे, मेन चैनल की नियरली 100 वीडियोज़ आप शूट कर चुके हैं और बहुत अच्छा ग्रो किया हमारे मेन चैनल ने। यहाँ पे कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं है, ध्यान से कर देखो। फ़ोन है, आप सबके पास होता है, चेयर है 300 रुपये की आती है, ट्राइपॉड है 100 रुपये का मिल जाता है। तो बिना फैंसी इक्विपमेंट के, बिना फैंसी सेटअप के भी हमने बहुत अच्छा चैनल रन किया, बहुत सारे लोगों की सहायता की, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। तो ये था हमारा स्टूडियो नंबर 1। बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे आता हूँ तो सब कुछ रिफ्रेश हो आता है। बस हाँ, अभी थोड़ी ठंड है तो गर्मी नहीं लग रही यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पसीने बहुत ज़्यादा आया करते थे। हम शूट करते थे यहाँ पे, हम शूट करते थे तो बाहर नीचे मासी रहती है, नीचे कुकर की सीटियों की आवाज़ आती थी। मैं इंतज़ार करता था कि रात के 12 बज जाएँ, 12 बजे के बाद जाकर शूट करना शुरू करूँगा, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस कम हो जाए। बाहर रोड है, बाइकों की पी खत्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे, यहाँ पे मज़ा आता था। ये था हमारा शुरुआती स्टूडियो। वैसे तो आपको यहाँ पे सब कुछ देख के पता लग ही रहा होगा, स्टूडियो कहीं से है नहीं है, ठीक है, स्टोर रूम ही है। और ये RSS की बेल्ट है, जिसको पता है उसको पता है। तो ये था हमारा प्यारा सा स्टूडियो नंबर 1। अब आपको लेकर चलेंगे स्टूडियो नंबर 2 पे। तो पहुंच चुके स्टूडियो नंबर 2 पे, और यहाँ पर तारों से थोड़ा बच के हमें चलना पड़ेगा। आपको स्टूडियो मैंने बता दिया हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी। तो यहाँ पर शिफ्ट किया, यहाँ पर इसे खुद से पापा ने क्रिएट करवाया, एक रूम पूरा का पूरा। कहने को तो ये स्टूडियो है, पर अंत में एक सिंगल रूम है, एक 10 बाई 10 का रूम आपके सामने है। आई थिंक तुम्हें फिर भी थोड़ा खुला लग रहा होगा, कह रहे ये तो बहुत खुली जगह, यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है, पर ये बहुत तंग जगह में हमने शूट किया था। समझाते हैं यहाँ पे क्या क्या कैसे होता था। तो सबसे पहले अभी मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अभी मैं सिंगल सब कुछ संभाल रहा हूँ, कैमरामैन भी मैं ही हूँ, एडिटर भी मैं ही हूँ, शूट ही मैं ही करता हूँ। तो उस हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे जैसे हम ग्रो करते रहे, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अकाउस्टिक फॉर्म लगवा दिए। यहाँ पे दरवाजे के पास भी अगर बात करें तो वैसे हमारा कुत्ता खा गया, गोल्डी, गोल्डन रिट्रीवर।
तो ये भी ट्रीटमेंट पूरा किया। ट्यूबलाइट देखेंगे तो यहाँ पे पूरी 6 की 6 ट्यूबलाइट्स मैंने लगा दी कि ठीक है यार, लाइटिंग में भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी टॉप नॉच चाहिए। लाइटिंग संभाल ली, साउंड संभाल ली, जितना मैं संभाल सकता था, पर चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, हम ग्रो कर रहे थे, तो मेरे को और टीम की भी नीड थी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारे एडिटर साहब आए, हमारे कैमरामैन साहब आए, हमारे लक्ष्य भैया आए, और ये एक टेबल था जहाँ पे मैं पहले शूट किया करता था। यहाँ पर इस जगह पर हमने एक और वाइट टेबल लगा दिया। आपने बहुत सारी वीडियोस में वाइट बैकग्राउंड वाला टेबल देखा होगा। यहाँ पर टेबल था, तो यहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं। एक सिंगल रूम है जहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे सारा इक्विपमेंट यहाँ पे छुपा के हमने रखा हुआ है, जहाँ पर यहाँ पे लाइटिंग स्टैंड रखे हुए हैं, यहाँ पे बुक शेल्फ रखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक कारपेट बिछाई हुई थी, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में। उसमें सोया करता था कि यहाँ पे सो जाऊँगा, तो काम भी यहीं पे करना है, सोना भी यहीं पे है। बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि लक्ष्य भैया शूट कर रहे हैं और लक्ष्य भैया के शूट के पीछे लोग कह रहे हैं कि पीछे का आदमी सो रहा है, ये कौन है? बब्बर भैया ही है वो, ठीक है। या फिर मैं शूट कर रहा हूँ, लक्ष्य पीछे सो रहा है। तो इशू ये हुआ विद टाइम, आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक मंदिर सेटअप किया हुआ था, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख के थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा, यहाँ पे मंदिर था। तो मम्मी यहाँ पे 7 बजे के आसपास पूजा करने आती थी, तो घंटियों की आवाज़ें जब हम शूट कर रहे होते तो अंदर आया करती थी कि अच्छा मम्मी आगे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और इसी के नीचे वाले फ्लोर पे खाना बनता था, उसकी आवाज़ें, नीचे गोल्डी भौंकता था, उसकी आवाज़ें, साइड में वॉशरूम है, कोई कुछ कर रहा है, उसकी आवाज़ें, ठीक है। तो थोड़ी परेशानी यहाँ पर भी थी, पर ठीक है, उतनी बिग डील नहीं थी। पर धीरे धीरे जैसे लोग बढ़ते गए तो इशू ये हुआ कि अगर लक्ष्य शूट कर रहा है तो मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं शूट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो लक्ष्य कोई काम नहीं कर सकता। तो स्पेस कंस्ट्रेंट्स आ गए, पैरेललिज्म बिल्कुल किल हो गई, कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो अब हमें एक ऐसा स्टूडियो चाहिए जिसमें लक्ष्य भैया भी काम कर पाएँ, जिसमें कैमरामैन साहब भी काम कर पाएँ, जिसमें एडिटर साहब भी काम कर पाएँ, इसमें लव भैया भी काम कर पाएँ, साथ ही साथ पॉडकास्ट भी हम बड़े आराम से कर पाएँ। तो अगर आप यहाँ ध्यान से सोचें तो ये टेबल लगा हुआ है, ये टेबल लगा हुआ है, यहाँ कारपेट लगी हुई है, पॉडकास्ट कहाँ से करोगे भैया? तो अब शिफ्ट करना था एक ड्रीम स्टूडियो की तरफ, थोड़ा बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो चलो तुम्हें ड्रीम स्टूडियो की तरफ लेके चलते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं हमारे ड्रीम सेटअप, ड्रीम स्टूडियो टूर पे। और यहाँ पर बहुत सारे बैकड्रॉप्स हमने क्रिएट किए हैं, बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड्स हैं जहाँ पर हम शूट करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स अब तक हमने फेस की पिछले 4 सालों के अंदर, पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर सारी की सारी प्रॉब्लम को एक बार हम ठीक कर दें। और अभी स्टूडियो थोड़ा इनकम्प्लीट है, बहुत सारी चीज़ें इन ट्रांजिट हैं, आ रही हैं, सेटअप करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, धीरे धीरे हम कर लेंगे। अभी आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये एक पॉडकास्ट सेटअप है। यहाँ पे हम बैठेंगे, यहाँ पर हमारे गेस्ट बैठेंगे और यहाँ पर कुछ प्रॉप्स होंगे। मल्टीपल कैमरा सेटअप लगाकर, मल्टीपल माइक्स लगाकर यहाँ पर हम शूट करने वाले हैं। और जो स्पेस का कंस्ट्रेंट था कि भाई स्पेस कम है, पॉडकास्ट शूट नहीं होगी, लाइट कम है, साउंड का इशू है, वो सब धीरे धीरे हम रिजॉल्व कर लेंगे। अभी शायद थोड़ी सी एको आ रही होगी, जैसे ही यहाँ पर हम सामान और रख देंगे एको भी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, अभी और नियरली 20-30 प्लांट्स आ रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स को यहाँ पर सेटअप करके इस बैकड्रॉप को और सुंदर हम बना देंगे। कुछ प्राइवेट स्टाफ, कुछ प्लानिंग, कुछ प्राइवेट स्टाफ, फिर से कुछ प्लानिंग, और यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के लिए सारे कैमराज वगैरह हमने अरेंज किए हैं कि कोई भी इशू ना हो, कोई दुश्मन तो नहीं आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एक बुक शेल्फ, और बुक शेल्फ आपके लिए है दोस्त, मेरे लिए बहुत सारी मेमोरीज है। यहाँ पर बहुत सारे सेमिनार जो हमने डिफरेंट कॉलेज के अंदर किए, उसके कुछ यादगार हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स, कुछ हरियाली और बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो डिफरेंट मेमोरी कैरी करती है। बड़ा मज़ा आता है। ये बैकड्रॉप मुझे याद है, अगेन मैं स्केलर स्कूल आपने सुना होगा, उनके स्टूडियो में गया था और मुझे बैकड्रॉप बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम देखे, तो मैंने सोचा ये हम भी ट्राई कर सकते हैं। हम अपना जब स्टूडियो बनाएंगे तो ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले सेटअप पर चलते हैं। यहाँ पर हम पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड सेटअप पर। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एक और सेटअप। अगेन आपने देखा होगा बहुत बार जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनके पास वो हाइट एडजस्टेबल वाला टेबल होता है ना, ये सेम वही है। इससे हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल हो गया। हम यहाँ पर बैठकर कुछ टेक्निकल चीज़ों को डिकोड करने वाले हैं बैठ के कि अच्छा ये होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, किसने की थी, क्यों की थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे शूट इस दिशा में हम करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। अब चलते हैं अगली दिशा की और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर आपको लेके जा रहा हूँ। ये जो वॉल आप देख पा रहे हैं वाइट कलर में, इसका नाम मैंने रखा है अचीवमेंट वॉल,
तो जो भी अचीवमेंट यहाँ पर लक्ष्य भैया करेंगे, एडिटर साहब करेंगे, कैमरामैन साहब करेंगे, टीम वाले करेंगे, बब्बर भैया करेंगे, वो सारे के सारे अचीवमेंट इस दीवार पे आपको लगी हुई मिलने वाली है। अगेन एक और बुक शॉप नजर आ रहा होगा, फिर दोबारा बहुत सारी मेमोरीज, BPIT कॉलेज, KIET कॉलेज, ये RKGIT, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट DTU, तो बहुत सारी यादगार बहुत सारी किताबें यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। और आपको याद हो तो ये वही वाली चेयर है जो पुराने स्टूडियो में थी, और इसको भी हमने शायद एक वीडियो के अंदर अनबॉक्स किया था। आगे चलते हैं एक इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पर सारे के सारे इक्विपमेंट्स, सारे के सारे गियर्स हमने अरेंज किए हुए हैं, तो दिखाता हूँ आपको। ये खुल गया खजाना, और यहाँ पर सारा का सारा इक्विपमेंट है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो गिम्बल हो, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो लेंसेज हो, चाहे वो आपकी हुडीज हो, चाहे वो लाइट स्टैंड्स हो, वो सारा का सारा गियर यहाँ पर अरेंज है। अब क्योंकि हम मिडिल क्लास से आते हैं तो मेरी कुछ आदतें हैं जो दर्शा देगी ये मिडिल क्लास वाला भाई, तो यहाँ पर इस एरिया में हमने सारे के सारे गैजेट्स के डब्बे, बॉक्सेस जो हैं छुपा के जानबूझ के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझसे फेंके नहीं जाते जा रही है। मैंने ले लिया, मैंने खरीद लिया अपनी जेब से पैसे खर्च के, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको भी प्रिजर्व करके रखूँ। जस्ट मिडिल क्लास स्टफ, मज़ा आता है मुझे, ठीक है। तो ये खजाना, इसे फटाफट बंद कर देते हैं। एक गोडॉक्स की लाइट, और बहुत बहुत महंगी है ये, गरीब हो गया था इसको लेने के बाद में। अब चलते हैं, ये वाला सेटअप आपको नजर आएगा, एक बार अभी ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कैमरामैन साहब हैं, हमारे जो एडिटर साहब हैं, दोनों चीज़ें वही संभालते हैं, वो अपने हिसाब से शूट करते हैं, अपने हिसाब से एडिट करते हैं। यहाँ पर वो अपनी एडिटिंग करते हैं, मैक मिनी पूरा वर्क स्टेशन सेटअप करके हमने दिया हुआ उनको, और यहाँ पर सब कुछ वो संभालते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे ये फोटो, ये IEEE MSIT @arpita.trivedi इन्होंने हमारे लिए बनाई थी, थैंक्स अर्पिता। और ऐसे ही एक और पोर्ट्रेट हमारे पास है, ये हमें बना के दी गई थी विवेक कुमार सिंह के द्वारा @viv1_sketches। और बहुत सारे यहाँ पर फिर दोबारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया एक यादगार, एक इनोहैक्स के द्वारा दिया गया यादगार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे मैसेज हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपके पास 24 आवर्स एक दिन में है, दैट इज इक्वल टू 1440 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। नॉन रिफंडेबल है भैया, नॉन रिन्यूएबल है, ध्यान से यूज़ करना, ठीक है। अभी सब कुछ अरेंज करना है दोस्त, अभी सेटअप ऐसा नहीं है, अभी दीवारों पे ठोकना है इन तस्वीरों को, मैसेज को लगाना है, अचीवमेंट वॉल भी तैयार करनी है, सेटअप भी अच्छे से अरेंज करना है। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाला टेबल बिल्कुल एम्प्टी दिख रहा होगा, खाली दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही महंगी सी चीज़ अरेंज करनी है। विद टाइम आपको पता लगा कि वो क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो एक आगे बढ़ते हैं और कुछ दिखाता हूँ आपको बहुत प्यारा। अब मेन जगह पे आपको लेकर चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। चलिए, तो आई थिंक शुरुआत करते हैं आपकी स्टूडेंट की जर्नी। जो हम मेजर रिकॉर्डेड वीडियो संभालते हैं, जो लाइव क्लासेस लेते हैं, वो सारी की सारी इस स्पेशल रूम में होने वाली है। तो स्पेशल रूम में एंट्री लेते हैं, आइए, आपका स्वागत है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्व की होगी, साउंड अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे रूम के अंदर साउंड ट्रीटमेंट हुआ पड़ा है। आपने क्या देखा होगा कि जब बब्बर भैया इस तरफ आते हैं तो लाइट अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि लाइटिंग एंगल्स बहुत अच्छे से अरेंज किए गए हैं। तो इस पूरे रूम का इंटेंट क्या है कि यहाँ पर हम बैठकर आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा कैमरा सेटअप है, ठीक है, ऊपर लाइट सेटअप है, ठीक है। ये पूरा का पूरा साउंड प्रूफिंग डन हुई पड़ी है। यहाँ पर एक स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड इसे कहते हैं। तो जो भी आप स्ट्रीम करते हुए स्मार्ट बोर्ड पर लिखकर समझाना चाहते हैं वो यहाँ पर हो सकता है। कुछ मैकबुक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ मैकबुक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अपनी मेहनत से लिया गया है, कुछ भी ऐसे फ्री में नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट भगवान जी हैं, ठीक है। तो भगवान जी की पूजा भी हम साथ साथ करते रहते हैं। एक बहुत ही प्यारे गोल्डन टेम्पल का हमें ये गिफ्ट दिया गया था, और जब मैं चितकारा गया था तब बहुत मज़ा आया था। हमारे यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन बहुत ही जल्दी इन्हें गोल्ड बटन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारा सेटअप है, ठीक है। और यहाँ पे हर एक चीज़ अपनी मेहनत से एक रुपये कर करके हमने खुद से खरीदी है, खुद से क्रिएट की है, ठीक है। और बड़ा मज़ा आता है। अगेन, अभी लक्ष्य भैया को शूट करना हो तो लक्ष्य भैया यहाँ पे बैठ के शूट कर सकते हैं, मैं बाहर बैठ के शूट कर सकता हूँ। अभी मुझे शूट करना हो तो मैं अलग से शूट कर सकता हूँ। एडिटर को एडिट करना हो अलग से एडिट कर सकता है। पॉडकास्ट करनी हो अलग से पॉडकास्ट हो सकती है। तो आई थिंक जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे वो सारे के सारे प्रॉब्लम इस स्टूडियो के द्वारा हम रिजॉल्व कर लेंगे। और अब मन भी कर रहा है, पहले उन रूम्स को स्टूडियो कहने का मन नहीं कर रहा था, पर यहाँ पर इन रूम्स को हम स्टूडियो कह सकते हैं। और हर एक चीज़ को बहुत सोच सोच के मैंने अरेंज किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जीवन में सबसे बड़े आइडल हैं, जिनको मैं सबसे ऊपर मानता हूँ,
उनसे रिलेटेड एक चीज़ इसी महीने की 23 को डिलीवर होने वाली है। तो वो हम कहाँ लगाएंगे वो मैं आपको दर्शा देता हूँ। उसके ऊपर या तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा या तो मैं एक रील या फिर इंस्टा पोस्ट बनाऊँगा। यहाँ पर हम उसे लगाने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा। उसके पीछे पूरी की पूरी एक स्टोरी है जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो अब अगर लक्ष्य भैया को यहाँ शूट करना है तो बब्बर भैया वहाँ स्टूडियो में शूट कर सकते हैं, और अगर बब्बर भैया को यहाँ पर शूट करना है, कैमरामैन साहब दिखाएंगे अभी यहाँ पर इस रूम में, अगर बब्बर भैया शूट करना चाहते हैं तो लक्ष्य भैया यहाँ पर शूट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप साथ ही साथ पॉडकास्ट भी करना चाहते हैं तो पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। तो अब स्पेस कंस्ट्रेंट खत्म हो गया, अब पैरेललिज्म जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। अब प्रोडक्टिविटी आपके इंक्रीज कर जानी चाहिए। अब बहुत सारे पैसे जेब से लग चुके हैं, तो आशा करता हूँ कि अब अच्छे से काम करेंगे, अब रेगुलरली वीडियो डालेंगे, अब और मेहनत करेंगे। स्टूडियो 1 2 3 के बाद गिनती खत्म नहीं होती, 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारी काउंटिंग अभी बाकी है। मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी, क्योंकि इसी व्यक्ति को 4 साल पहले स्टोर रूम के अंदर देखा था, आज 4 साल बाद अपने स्टूडियो में बैठा हुआ है। ये व्यक्ति हम में से एक मिडिल क्लास का बंदा है, अगर ये कर सकता है तो हम तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपने सोचा है अपने बारे में, उन सभी को आप फुलफिल करने वाले हैं पूरी की पूरी ताकत के साथ, पूरी की पूरी मेहनत के साथ। मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको स्टूडियो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, छोटे बताएं, तब तक के लिए बाय बाय।